हेलो एवरीवन। तो आज है 28 दिसंबर और इस सेशन में आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एमसीक्यू के थ्रू करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है और प्लस में एक्सप्लेनेशन भी होता है एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और, डेली सुबह में द हिंदू का जो वोकैब्स वाला सेशन होता है उसे भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि उससे आपका जो वोकैब्स का फोबिया है आपके अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो सेशन भी ज़रूर लगाइएगा और एक बार इसे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि वो वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहेगा, आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा और बाद में हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक एक पॉइंट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पा कमाल दहल प्रचंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो पुष्प कमल दहल जो है, जिनका प्रचंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया यानी कि नियुक्त किया गया वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है मालदीव्स और ऑप्शन डी है मॉरिशस। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में पुष्प कमल दहल प्रचंड को अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दिया गया नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। नेपाल के अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो विद्या देवी भंडारी है, जिन्होंने अपॉइंट किया है सीपीएन मोस्ट सेंटर चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो जो पुष्प कमल दहल है इनको नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया और किसके द्वारा? तो जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? नेपाल के विद्या देवी भंडारी, उसके द्वारा किया गया। ठीक है, प्रचंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एज पर आर्टिकल 76 क्लाउज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो वहाँ का संविधान है उस संविधान के आर्टिकल जो 76 है उसके क्लाउज 2 के तहत उनको क्या किया गया? प्राइम मिनिस्टर चूज किया गया। ठीक है, देयर हैज़ बीन एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन प्रचंड एंड ओली टू लीड द गवर्नमेंट ऑन रोटेशन बेसिस। तो वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है क्या? तो जो प्रचंड है और ओली, ठीक है, दोनों के बीच में ये क्या होगा? गवर्नमेंट रोटेशन बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का एक एग्रीमेंट टाइप का देखने को मिला है इसमें। तो आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पेरर पेंगुइन्स विच वी आर सीन इन द न्यूज़ आर नेटिव टू विच रीजन या कंट्री। तो पूछा जाए कि जो इम्पेरर पेंगुइन्स हैं जिनको देखा गया हाल ही में न्यूज़ में, तो वो किस नेटिव है, किस क्षेत्र के, किस देश के, वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है अंटार्कटिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी है आइसलैंड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है कि एज पर न्यू रिसर्च 2/3 ऑफ अंटार्कटिका नेटिव स्पेसीज इंक्लूडिंग एम्पेरर पेंगुइन्स आर अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन और मेजर पॉपुलेशन डिक्लाइन बाई 2100। यानी कि देखिए एक नए रिसर्च के तहत पता चला है कि जो 2/3 अंटार्कटिका के नेटिव स्पेसीज है जिसमें एम्पेरर पेंगुइन्स भी आता है, वो सारे क्या हैं? एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, यानी कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, क्योंकि इनका मेजर पॉपुलेशन है वो 2021 तक खत्म हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू करेंट ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्लोबल हीटिंग। तो ये किस वजह से हो रहा है कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितना तेज़ी से हो रहा है हमारे दुनिया में। द स्टडी वाज कंक्लूडेड बाय साइंटिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट एंड पॉलिसी मेकर फ्रॉम 12 कंट्री। तो ये स्टडी किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था? साइंटिस्ट द्वारा कराया गया था। ठीक है, और जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं और पॉलिसी मेकर 12 कंट्री के द्वारा किया गया था। इट हैज़ आइडेंटिफाइड इम्पेरर पेंगुइन्स एज अंटार्कटिका स्पीसीज एज ए ग्रेट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क में है, किसके? एक्सटिंक्शन पे, यानी कि ये बहुत जल्द विलुप्त होने वाले हैं। फ्लोइड बाई अदर सीबर्ड एंड ड्राई सोइल नेमाटोड्स। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन विच सिटी। तो जो यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर है उन्होंने स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन किया है। तो पूछा जा रहा है कि किस शहर में किया गया है। तो ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है अमरावती, ऑप्शन सी है उडुपी और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उडुपी। ठीक है, उडुपी में अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है।
तो यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है कि यूनियन मिनिस्टर, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर है। इनॉग्रेटेड द स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन उडुपी, तो उडुपी में इन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन किया है। दिस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर विल ब्रिंग टुगेदर स्पोर्ट्स साइंटिस्ट एंड एथलीट्स, तो जो भी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं और एथलीट्स हैं उनको क्या करेगा, एक साथ लाएगा। द गवर्नमेंट हैज स्पेंड 2700 करोड़ रुपी टू इन्हेंस स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज 3136 करोड़ रुपी फॉर खेलो इंडिया गेम्स फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 सालों के लिए जो गवर्नमेंट है क्या किया, 2700 करोड़ रुपया क्या किया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, और 3136 करोड़ खेलो इंडिया गेम्स के लिए स्पेंड करेगी, ठीक है। और किसके कितने साल के लिए, तो 5 साल की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ एग्रीड टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच नेबरिंग कंट्री। तो इंडिया एग्री हो गया कि एक नया नेगोशिएशन करने के लिए, ठीक है, किसका, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो किस नेबरिंग कंट्री यानी कि जो भारत का पड़ोसी देश है उसके साथ ये काम करेगा। तो ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बांग्लादेश के साथ एग्री हो गया है भारत, क्या करेगा, तो नेगोशिएट करेगा किसके लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं कि इंडिया एंड बांग्लादेश एग्रीड टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट at an early date. The decision was taken in a meeting between Commerce and Industry Minister पीयूष गोयल। तो सबसे पहले आपको यहाँ याद रखना है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं, एंड हिज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट टीपू मुंशी। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक डिसीजन लिया गया है इसका, तो फटा यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। ए जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी ऑन कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट has been carried out after the two countries agreed to explore the possibility of negotiation a trade pact. The bilateral trade between India and Bangladesh increased to USD 18.2 billion in 2021-2022। यानी कि जो बायलैटरल ट्रेड है भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो 2021-22 में कितना बढ़ के हो गया, तो 18.2 बिलियन हो गया, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप सेंट्रल एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा संस्था है जो सेटअप किया है सेंट्रल एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन। तो ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है CBIC, ऑप्शन सी है CBDT और ऑप्शन डी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको शॉर्ट में ED बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CBIC। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। CBIC का फुल फॉर्म होता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है कस्टम, ठीक है, कस्टम सेंट्रल एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन। इट एम टू रिजॉल्व द सेटल फॉर सो कॉज नोटिस इशूड अंडर द कस्टम एक्ट, सेंट्रल एक्सरसाइज एक्ट एंड सर्विस टैक्स रिजाइम। दिस मूव वुड इंश्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस अंडर द ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो सबसे पहले आपको ये इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि CBIC का फुल फॉर्म क्या होता है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसने क्या किया, ये सेटअप किया है किसका, सेंट्रल एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्स सेटलमेंट कमीशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।